नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सूचना केस को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें सामने आया है, सूचना ने बताया है कि वो अपने बेटे यानी 4 साल के मासूम के लिए ही वो एक थेरेपी ले रही थी। वो थेरेपी का नाम था पेरेंटल थेरेपी, यानी कैसे अपने बच्चे की देखभाल करे, कैसे वो अपने बच्चे का भविष्य बना सके या उसे रोज रोज की चीज़ों में कैसे उसे और आगे बढ़ा सकती है। इन सारी चीज़ों के लिए वो बाकायदा क्लास लेती थी। बेंगलुरु के एक थेरेपी सेंटर में जाया करती थी सूचना सेठ, वहाँ पर वो थेरेपी लेती थी और उसका क्लास रोज होता था, जहाँ पर सिखाया जाता था कि एक बच्चे को क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि सूचना कई दिनों से अकेले रह रही थी, उसका डाइवोर्स का केस चल रहा था, जिसकी वजह से पेरेंट्स यानी चिन्मय के पेरेंट्स अलग अलग रहते थे। मजबूरी थी कि वो एक जगह नहीं रह सकते थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सूचना सेठ को हर रविवार को अपने पति यानी वेंकट जो है उनसे मिलाने के लिए चिन्मय को ले जाना था, जिसकी वजह से इनकी फ़ोन पर या मैसेज पर या ईमेल पर बातचीत होती थी, जिसके बाद वो पहुंच जाते थे। वहीं वेंकट का मानना है कि 10 दिसंबर वो आखिरी समय था जिसमें वो चिन्मय के साथ अपना कुछ पल बिताए थे। वो खुशहाल पल वो अभी भी याद करके मायूस हो जाते हैं कि आखिर वो पल उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। उन्होंने अपने ही बेटे को अपने ही हाथों से दफन किया है, जिसके बाद वो हालांकि कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके वकील के थ्रू ये सारी चीज़ें सामने आई थी, जिसमें पता लगा था कि अपने बेटे को लेकर वो आज भी पीड़ा में है। याद होगा आपको कि कुछ ही दिन पहले ये अपडेट सामने आया था कि 6 जनवरी को जाने से पहले सूचना सेठ पहले भी यानी न्यू ईयर साल 2023 का जो दौर था वो खत्म हो रहा था, वो ईयर जिसमें वो अपने बेटे को लेकर बाकायदा बेंगलुरु से गोवा जाती है और नए साल का सेलिब्रेशन करती है। यहाँ तक कि वो स्टे के लिए भी 5 स्टार होटल का इस्तेमाल करती है, वहाँ पे रुकती है और जिसके बाद वो 4 तारीख को बेंगलुरु वापस लौट जाती है। इस दरमियान यानी 4 से लेकर 6 तारीख वापस वो गोवा जाती है। 2 दिन के अंदर ही उसने कुछ प्लान बनाया, जिसके बाद वो वापस गोवा पहुंचती है अपने बेटे को लेकर। इस दरमियान वो अपने पति से भी कांटेक्ट करती है, क्योंकि हर रविवार को उसको अपने बेटे चिन्मय से पति को मिलवाना था, जो उसके लिए कहीं ना कहीं एक हेडेक बन रहा था। उसे नहीं पसंद था कि उसका पति वेंकट उसके बेटे चिन्मय से मुलाकात कर सके, जिसकी वजह से वो खार खाए बैठी थी। क्योंकि उसका कहना है कि वेंकट अच्छे पति नहीं साबित हुए, अच्छे बाप नहीं साबित हुए। कहीं ना कहीं उसने ये सारी चीज़ों का आरोप भी लगाया है कि बेटा होने के बाद से ही वेंकट दूसरे कमरे में सोने लगे थे। बेटे के रोने की आवाज़ से उन्हें परेशानी होती थी, जिसके बाद इनका मामला बिगड़ते ही जाता है और मामला यहाँ तक बिगड़ जाता है कि कोर्ट पहुँच जाता है, जिसमें कई चीज़ों का खुलासा हुआ है। सूचना ने भी कई ऐसे एलिगेशंस लगाए थे जो कोर्ट के ऑर्डर है उसमें हमने पढ़ा था, जिसमें उसने कहा था कि उसके बेटे को भी मेंटली हैरास किया जाता है और कई ऐसे संगीन आरोप लगाए थे कि उनके पिता जो है वेंकट वो बेटे को सताते हैं। वहीं वो खुद भी बताती है कि वो मेंटली बहुत टॉर्चर हुआ करती थी। वेंकट के रवैये से वो खुश नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट में डाइवोर्स का केस दायर किया था। इसी दरमियान चिन्मय को मुलाकात करना था अपने पिता से, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाता है बताया। हालांकि एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो गोवा आने के पहले उसने अपने पति वेंकट को मैसेज किया था, जिसमें उसने बुलाया था अपने पति को बेंगलुरु में एक जगह का एड्रेस दिया था, जहां पर उसने बोला था कि 10 बजे तुम आकर अपने बेटे चिन्मय से मुलाकात कर सकते हो। लेकिन पति वहां पहुंचते हैं, वेंकट दूसरे दिन 7 जनवरी को वहां पहुंचते हैं, लेकिन सूचना सेठ वहां नहीं आती, ना ही उनका बेटा वहां पर आता है। जिसके बाद वो मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी संपर्क सूचना सेठ से नहीं हो पाता। जिसके बाद वो अपने घर वापस लौट जाते हैं और उसी रात वो इंडोनेशिया के लिए अपने काम के सिलसिले में वो चले जाते हैं। वहीं आपको याद होगा कि सूचना से 4 जनवरी को गोवा से वापस बेंगलुरु जाती है, लेकिन 6 तारीख को फिर से वो आती है और इस बार उस होटल में नहीं रुकती, दूसरे होटल की बुकिंग करती है, जिसमें वो स्टे करती है अपने बेटे के साथ। और उसी दरमियानी रात वो अपने बेटे यानी 4 साल के मासूम का कत्ल कर देती है। ये आरोप लगाया है। हालांकि अभी पूछताछ में उसने ये नहीं कहा है कि उसने मर्डर किया है। सूचना लगातार यही कह रही है कि बेटा उनके साथ रात को सोया था, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उनका बेटा होश में नहीं था, यानी वो जिंदा नहीं था। जिसके बाद उसने ये कबूल किया है कि उसने सूटकेस में अपने बेटे चिन्मय को कैद किया था, जिसके बाद वो गोवा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन पूछताछ में उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक कबूल नहीं किया है कि उसने अपने बेटे चिन्मय का मर्डर किया है। वहीं जब पुलिस पूछताछ करती है, पुलिस थाने में उनको आमने सामने बिठाया जाता है, सूचना सेठ और उनके पति वेंकट को, तो कई
ऐसी चीज़ों का खुलासा हुआ जिसे सूचना सेठ ने बताया कि आखिर कहीं ना कहीं बेटे की मौत की वजह तुम हो, क्योंकि तुमने उतना केयर और अफेक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये दुर्दशा हो रही है उनके परिवार की। बता दें कि सूचना सेठ बेंगलुरु के एक थेरेपी सेंटर में, यानी पेरेंटल थेरेपी सेंटर जो होता है, वहाँ पर बाकायदा जाया करती थी। वो डेली वहाँ का क्लास अटेंड करती थी, जिसमें बताया जाता था कि एक पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें, अगर वर्किंग वुमेन है तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि वो वर्किंग है, समय कम दे पाती है। इसी के चलते वो बाकायदा पेरेंटल थेरेपी लेती थी और अपने बच्चे की भविष्य को वो सिक्योर करना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पति से इतना खार खाई होती है कि पति का गुस्सा अपने बेटे पर निकाल देती है, और उसी कड़ी में उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। आखिर सोचने वाली बात है कि 39 साल की ये महिला, एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि 39 साल की सूचना सेठ अपने बेटे के साथ बाकायदा डाइनिंग टेबल पे बैठी है, जहां पर उसने तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं, जिसमें वो अपने बेटे के पास ही नजर आ रही है, बेटे को खिला रही है, लाड़ प्यार करती है। लेकिन वही महिला जो अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ करती है, जी जान एक कर देती है उसके भविष्य को सिक्योर करने के लिए, आखिर ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी उसकी मनोदशा कैसे हो जाती है जिसमें वो अपने ही हाथ से अपने मासूम बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है।